हरि ओम ध्रुव जी। कथम अस्ति भवान? कैसे हैं आप? नमस्ते जी। अहम सम्यक अस्मि। अच्छे हैं आप? बहुत सुंदर। तो पूछिए, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। जैसे हम लोगों का हिंदुओं का त्योहार हाल फिलहाल में जन्माष्टमी का हुआ। तो इससे संबंधित जो समाज में भ्रम भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो उससे संबंधित एक प्रश्न है कि एक तरफ तो हम श्री कृष्ण को श्रेष्ठ कहते हैं, योगी राज कहते हैं। दूसरी तरफ उनको हम माखन चोर कहते हैं, रणछोड़ दास कहते हैं। हम्म। विधर्मी क्या करते हैं, इस बात का फायदा उठाकर हम्म। हम हमारे धर्म पर वो लांछन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। तो यहाँ तक कि जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इतना भी नॉलेज नहीं है कि उनके इस कुतर्क का जवाब कैसे दिया जाए। तो ये प्रश्न है कि वो अगर हमें ये कहें कि तुम्हारे भगवान तो माखन चोर हैं, रंछोर हैं, और भी तरह तरह की बातें वो करते हैं, तो इसका जवाब उन्हें कैसे दिया जाए। जी, बिल्कुल। इसमें देखिए, केवल रणछोड़ माखन चोर ही नहीं कहते, उनको ये भी कहते हैं कि अगर कृष्ण करे तो रास लीला है, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। इस पर एक गाना भी आ चुका है, ठीक है। सही, हाँ, तो ये भी यहाँ, कुतर्क है। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ इस बात को समझिए थोड़ा। अ, जैसे कृष्ण है, कृष्ण का यदि हम व्याकरण दृष्टि से शब्द विन्यास करें तो कर्षति यह स कृष्ण, जो अपने ओर आकृष्ट करें वही है कृष्ण, ठीक है। उपनिषद का एक वाक्य, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। इसका अर्थ क्या होता है कि वो ब्रह्म भी पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। अर्थात जल में से यदि हम जल निकालें तो क्या शेष बचेगा? जल ही बचेगा। तात्पर्य है कि जल्दी बचेगा। भगवान भी पूर्ण है, ये संसार भी पूर्ण है। और उस पूर्ण से चूंकि ये संसार बना है, इसलिए सब कुछ ही पूर्ण है, सब कुछ ही। हम सब अभी अधूरेपन में भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अधूरा ज्ञान है। जिस समय हमारे पास पूर्ण ज्ञान आता है, हम पूर्ण हैं, लेकिन भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अधूरा नॉलेज है। तो इसको समझिए कि भगवान पूर्ण हम्म। है, लेकिन इसको समझाने वाले या भगवान को किस दृष्टि से लोग देख रहे हैं, उसके अनुसार उनका अज्ञान या वो अधूरे रह जाते हैं। तो हम सबको पता है, सांख्य दर्शन के अनुसार हम क्या कहते हैं, प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मिका है। सभी दर्शन मानते हैं, एक स्वर में संपूर्ण वेद से लेके दर्शन उपनिषद कहते हैं ये प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मिका। सत्वगुण, रजोगुण और हम्म। तमोगुण। सब जाने, इसलिए थोड़ा मैं और डिटेल से जाऊंगी। तो सत्वगुण का मतलब होता है कि जिस समय हम शांति, प्रसन्नता इत्यादि गुणों को अनुभव करते हैं, या जिस समय ये गुण हमारे अंदर रहते हैं, वो सत्वगुण है, ठीक है। रजोगुण का तात्पर्य होता है जैसे आप भी कुछ जॉब कर रहे होंगे या जॉब के लिए प्रयास कर रहे होंगे, तो नहीं मुझे करना है, मैं करूंगा, हम्म। मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, है ना। हम जो भी एक प्लान बना महत्वाकांक्षा लेते वाली हैं अपने इच्छा। जीवन का, ठीक है, हाँ जी। तो वो हो गया रजोगुण। और तमोगुण ऐसा है कि कोई प्लान ही नहीं है, बस सोना है, प्रमाद में रहना है, ठीक है। तो ये तीनों गुण, आलस प्रमाद है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो तीनों गुण है, ये प्रकृति ही है, मतलब प्रकृति ही ये तीन गुणों से बनी, मतलब बनी है। तात्पर्य, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, स्वरूप है प्रकृति का त्रिगुणात्मिका। और इसी प्रकृति अर्थात सृष्टि के अंदर हम सब आते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखें कि चार युग था, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में सभी लोग सत्वगुणी होते थे, ठीक है। त्रेता युग में थोड़ा सा रजोगुण प्लस सत्वगुण मिक्स हुआ, ठीक है। और द्वापर युग में हम्म। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों ही मिक्स था। लेकिन कलयुग में तो ज्यादातर तमोगुण ही है, ठीक है, क्योंकि ये कलयुग का स्वभाव है। तो जब भगवान ने देखा, इसको ध्यान से समझिएगा, कि मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। जैसे कि मान लीजिए कि हम भगवान, एक अधूरापन महसूस करते हैं जब तक कि हम भगवान से जुड़ते नहीं है, है ना, या कहो उस सुप्रीम सोल से नहीं जुड़ते। तो परमात्मा भी तो यही चाहेंगे ना कि ये जो आत्मा है ये मुझसे जुड़े, इसके लिए मैं भी इसकी ओर अपना हाथ बढ़ाऊं, ठीक है। तो इसलिए हम्म। यहाँ पर कृष्ण अवतार में जो भगवान आए,
उनका दोनों ही, विष्णु के दोनों ही अवतार है, राम और कृष्ण। ठीक है, तो राम अवतार में वो पूर्ण मर्यादित हुए। तात्पर्य एक पत्नी व्रत से रहना है। ठीक है, जो मनुष्य का धर्म है उस मनुष्य के धर्म का उन्होंने पालन किया। ये आदर्श दिखाया कि अगर मनुष्य बनना है तो किसके जैसा बनो, राम जैसा बनो। एक आदर्श, सब कुछ आदर्श संबंध किसने निभाया, राम ने। वही राम जब कृष्ण बनकर आए तो कृष्णावतार में उन्होंने सभी कर्मकांड, सभी आदर्शों का दिख रहा है, ये दिख रहा है, ध्यान दीजिए, हो नहीं रहा है, दिख रहा है कि अरे ये तो उल्लंघन कर रहे हैं कृष्णावतार में, है ना। जैसे कि सबसे पहली बात आती है कि उनको सिखाते थे अपने ग्वाल बालों को कि चोरी करना है तो ये करना है, चलो जाके माखन हम चुराते हैं। ठीक है, इसलिए अगर कोई बच्चा ऐसा दिखता भी है तो हम कहते हैं ये तो चंचल है, कृष्ण की तरह चंचल है, माखन चोर है। इसी प्रकार रणछोड़ की लीला, जब जरासंध बहुत बार युद्ध किया तो 16वीं बार 17वीं बार फिर भगवान छोड़ के भाग गए। तो जो भी वो कर्म किए उस कर्म के पीछे उनका इतना ही लक्ष्य था कि ये न केन प्रकार न धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हो। ठीक है, और मैं जो इस अवतार में उत्पन्न हुआ हूं इससे जीवात्मा जो है, जो हम जीवात्मा है, वो मुझे प्राप्त कर सके। अब देखिए कि हम अगर हम त्रिगुण हम भी हैं, अर्थात आत्मा त्रिगुणात्मक नहीं है, लेकिन जब वही आत्मा मन बुद्धि अहंकार और शरीर से बंध जाता है तो वो भी त्रिगुणात्मक हो जाता है। मतलब उसे प्रतीत होता है कि मैं भी 3 गुणों वाला हूँ, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन है नहीं, हम त्रिगुणात्मक नहीं है, हम त्रिगुणातीत हैं। बस यही यात्रा है त्रिगुण से त्रिगुणातीत होने का। तो अब यहाँ पर बात क्या आती है कि कलयुग में चूंकि सब कोई काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या मत मात्सर्य जो भी आप कहिए, इन सभी दोषों से भरे पड़े जीव है। ठीक, अब मानिए कि एक ऊर्जा है, मान लीजिए कि मैंने आपके प्रति क्रोध किया, ठीक है, गुस्सा किया, तो आपका भी क्या रहेगा कि आप भी मेरे प्रति रिवर्स करोगे, उल्टा प्रतिक्रिया होगी। अगर मान लीजिए कि आपको कोई अपशब्द बोलता है तो बोलता है आप क्या करोगे, उसको भी दुगुना अपशब्द से आप कहोगे कि नहीं, इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, कहते हैं ना। क्यों, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे अंदर भी वही विकार है जो सामने वाले के अंदर है। वो तो बहुत विरले होते हैं जो इससे अतीत हो जाते हैं, जो संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि में जाते हैं। तो हम जो भी गुण हमारे अंदर दुर्गुण है या विकार है, अगर हम उसको निकालते हैं किसी बद्ध जीव के लिए, किसी मनुष्य के लिए, तो उल्टा हमारे पे प्रभाव वो देता है राइट। हम लोभ करें किसी की ओर तो वो भी दुगुना लोभ हमसे दिखाएगा। ठीक है, तो लोभ का उत्तर लोभ मिल रहा है, क्रोध का उत्तर क्रोध मिल रहा है। अगर हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, इसको खुल के हम बात करें तो अभी ये जो तांडव चल रहा है, काम का ही तो तांडव चल रहा है, बस उसको एक प्रेम का मुखौटा बना रहे हैं। लेकिन ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये क्या है, मात्र एक देह मात्र आकर्षण है। ठीक है, किसी ने किसी को सुंदर देखा तो वो उसके प्रति आकर्षित हो गया, क्योंकि प्रेम वो है ही नहीं। प्रेम तो उसको कहते हैं कि कोई लूला है, लंगड़ा है, अंधा बहरा कुछ भी हो तब भी आप उसको निभाएं, है ना, वो असल में है। तो यहाँ जो है कि अगर कोई व्यक्ति काम किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है तो वो भी व्यक्ति क्या होगा, उसके प्रति उतना ही आकर्षित होगा। तात्पर्य कि हम जो भी विकार निकाल रहे हैं उल्टा हमारे पास वो दुगुना होके हमारे अंदर आ रहा है। तो ये कभी ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के प्रति निकालें तो वो निकल जाएगा, मतलब वो विकार खत्म हो जाएगा, कभी नहीं, वो और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो भगवान ने कृष्णावतार में ये सोचा कि जो भी हे मनुष्य जो भी करो वो मेरे लिए करो। तात्पर्य कि अगर हमें काम क्रोध मद लोभ मोह जो भी विकार है, अगर यही इसकी दिशा हम सीधे मोड़ दें किसकी ओर, उस पूर्ण परमात्मा की ओर, तो निश्चित है क्योंकि वो त्रिगुणातीत हैं, वो हमें प्रत्युत्तर क्रोध का प्रत्युत्तर क्रोध नहीं देंगे, काम का प्रत्युत्तर काम नहीं देंगे। जैसे कि उदाहरण ले अग्नि का, अग्नि में हम कुछ भी डालें तो क्या करती है, अग्नि का स्वभाव क्या है, उसको जला के भस्म कर देना, है ना। इसी प्रकार हम जो भी
काम से भी भगवान को बचते हैं, क्रोध से भी बचते हैं, तो उनका काम है उसको जला के भस्म करना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भगवान ने एक उदाहरण दिया कृष्ण अवतार में आके। ये जो गोपियों की बात हम करते कि इतनी गोपियां भगवान की क्यों थी, इतनी रानियां क्यों थी, ये क्यों थी, वो क्यों थी। ठीक, इसका हम 3 प्रकार से उत्तर जानते हैं। पहला उत्तर ये है कि यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि भगवान जो है वो कभी किसी को प्रपोज नहीं किए, ध्यान दीजिए। ठीक है, अर्थात उनका किसी के प्रति काम भाव नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, पुराणों के अनुसार माने तो जितने भी रामावतार में ऋषि पूर्वज लोग हुए हैं, अर्थात जब वो सीता जी के साथ उनको देखते थे या जिस जिस अवतार में भी, तो उनको एक ये होता था कि अरे इनका कितना बड़ा सौभाग्य कि हमेशा भगवान के साथ रहती है, इनका सानिध्य मिल रहा है, भगवान का सानिध्य इनको मिल रहा है, काश हमें भी ऐसा सानिध्य मिलता। तो फिर भगवान राम ने कहा कि ये जो ऋषि मुनि आप इस अवतार में है, या मिथिला की भी बहुत सारी नारियां थी, जब यहाँ स्वयंवर में भगवान आए तो सभी उनको देख के आकृष्ट हो रही थी। ठीक है, यही भाव से, ब्रह्म भाव से। लेकिन भगवान मर्यादित थे, एक पत्नी व्रत धारण किए थे, चाहते तो वो बहुत से विवाह कर सकते थे, क्योंकि उस समय बहुविवाह प्रचलन में था। स्वयं उनके पिता ने 3 रानियों और अनेक रानियों से विवाह किया था, किंतु वो एक मनुष्य की मर्यादा दिखाने आए थे, इसलिए केवल एक विवाह करके उन्होंने जीवन भर उसको निभाया। तात्पर्य सीता जी वन में चली भी गई, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई अन्य विवाह नहीं किया। आप लोग देखे होंगे वो रामानंद सागर जी के टीवी में जो आता था कि अपने बगल में सीता जी की एक प्रतिमा उन्होंने स्थापित की थी। तात्पर्य कोई भी विवाह नहीं किया, उनको ही स्वरूप में रखा। अब कृष्णावतार में जब वो आने लगे तो उस समय क्या हुआ कि भगवान जो है सबको ये वचन दिए कि आप लोग कृष्णावतार में मुझे जिस भाव से भजेंगे मैं आपको प्राप्त होऊंगा। ठीक है, ये पुराणों की बात है। दूसरा, आप लॉजिक लगाइए। मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम भगवान को किसी भी विकार से भजे, उनका काम है उस विकार को जलाना। इसलिए वेद का वाक्य विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तात्पर्य, वेद क्या कह रहा है, वेद का ये मंत्र कि हे सविता देव, मेरे जितने भी दुर्गुण हैं वो मुझसे दूर कीजिए। अर्थात हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम विकारों पर अकेला विजय प्राप्त कर सके अपने बल पे, कभी नहीं। क्योंकि ये विकार इतने प्रबल होते हैं, इतने प्रबल होते हैं कि हमें कब ठग जाएंगे, कब ठग लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वेद वाक्य कहता है हे सविता दे दुरितानि विश्वानि विश्वानि दुरितानि परासुव, जितने भी दुर्गुण है सब दूर कीजिए, और यद भद्रम तन्न आसुव, और जो कल्याणकारी गुण है वो सब मुझ में, मेरे अंदर प्रकट कीजिए। तात्पर्य इस वेद वाक्य से भी समझ में आ रहा है। योग दर्शन में भी देखिए, जो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो 5 प्रकार की वृत्ति है, उनको रोकने के बहुत सारे उपाय है। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध। उसके बाद कह रहे ईश्वर प्रणिधान अथवा, क्या करें हम, अगर जीवात्मा से अभ्यास और वैराग्य पूर्वक नहीं हो रहा है तो क्या करें, समर्पित कर दें, किसको, ईश्वर को, कि हे प्रभु मैं भला बुरा सब आपको समर्पित हूँ। और तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणव, अर्थात उनका जो है वो ओम ये नाम जप करते हुए अर्थ भावना के साथ उनको समर्पित होते जाए। समर्पित मतलब क्या, कि जब भी हम ध्यान में बैठे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। ठीक, तो यहाँ पुराणों के माध्यम से ऋषि मुनि, वेद व्यास जी, अन्य जो भी, वेद व्यास जी ही मुख्य रचयिता है सबके, तो वेद व्यास जी ने देखा कि आने वाले युग में जीवात्मा और ज्यादा मूढ़ बुद्धि का होने वाला है, उसको वेदों की भाषा समझ में नहीं आएगी। तब उन्होंने पुराणों की रचना की, कथाओं के माध्यम से बतलाया जीवात्मा को कि हे जीवात्मा आप किसी भी प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। तात्पर्य कि हम जो भी सोचें, कहते हैं ना जैसी सोच वैसी हम बन जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। ये आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा, कहते हैं कि अच्छा सोचो अच्छा बनोगे, बुरा सोचो बुरा बनोगे। तो ये जो सोचने का काम कर रहा है, संकल्प विकल्प का काम कर रहा है, ये कौन है, ये है हमारा मन।
तो अगर देखा जाए कि इन तत्वों में, जो 24 तत्व कहते हैं हम, तो इन तत्वों में सबसे ज्यादा मुख्य जो है वो मन की भूमिका है। भगवान को हमारा तन नहीं चाहिए, क्योंकि तन एक दिन जलेगा और जल के खाक होने वाला है। तो कहाँ से भगवान को वो चाहिए? ठीक है। भगवान को हमारा धन भी नहीं चाहिए। तो भगवान को हमारा क्या चाहिए? मन चाहिए, मन। और ये जो मन है ये कैसे भगवान में लगेगा? तो उपाय बता रहे हैं कि चलो आप नहीं सत्वगुणी हो, रजोगुण में ही हो, तमोगुण में ही हो, मेरे तरफ हो, उसको, उस नदी की धारा को मेरी ओर ले आओ। इसलिए उन्होंने एक यहाँ पर उदाहरण दिया है। आप श्रीमद् भागवतम में जब देखेंगे, रासलीला का जब समय आता है तो भगवान बांसुरी बजाते हैं और सभी गोपियों को ये लगता है कि ये भगवान मुझे मेरा नाम लेके बुला रहे, तो मेरा नाम लेके बुला रहे। सभी जिस अवस्था में थी, देखिए ध्यान दीजिए, काम और प्रेम में अंतर क्या है। काम आपको सिखाएगा कि थोड़े से हेयर स्टाइल में रहो, ठीक है, जाके आईब्रो, जो लड़कियां होती हैं आईब्रो करवाती हैं, ब्लीचिंग करवाती हैं, क्या क्या नहीं पुतवाती हैं चेहरे पे, है ना। आजकल तो लड़कों का भी ब्यूटी पार्लर आ गया है। तो ये देह का आकर्षण है, इसलिए वो सज संवर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो क्योंकि यही काम है, क्योंकि आप अपने देह को सुंदर दिखाना चाह रहे हो कि आप जब बाहर निकलो तो सब आप पे मरे, तब आपको पूछे, ठीक है। तो यही है काम। लेकिन प्रेम में कुछ नहीं ध्यान रहता है, हम कैसे सजे हैं, हम किस अवस्था में हैं। तो जब भगवान ने बांसुरी बजाई, उस समय गोपियां कोई आधा केश बना रही थी, और केश बनाते बनाते सुनी और बेसुध होके सीधे दौड़ गई। मतलब आधा केश खुला है और आधा केश बंद है। अगर वो काम भावना रहती तो जल्दी जल्दी सुंदर से केसों को सजाती, गजरे लगाती, उस पे छींटे मारती। आप समझिए ध्यान से। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनकी ओर देखेंगे तो आकृष्ट होंगे। एक आधा काजल लगा रही थी, और काजल बस लगा ही था, एक आंख में लगा, एक आंख में नहीं लगा, दौड़ के चली गई, ठीक है। दूध उबल रहा है और दूध को उबलते हुए छोड़ के चली गई, ठीक है। वस्त्र पहन नहीं है, वस्त्र मतलब इतनी बेसुध की बांसुरी सुन के आधे ही वस्त्रों में, मतलब जो संपूर्ण रूप से श्रृंगार होता है वो ना करके सीधे दौड़ी हुई चली गई। तात्पर्य यही है प्रेम। प्रेम और काम में यही अंतर सही है। मायने। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर काम का आकर्षण रहता तब तो सुंदर से शरीर को वो संवारती, तब जाके उनके पास जाती। जिस अवस्था में थी वही उस अवस्था में अपने आप को बिल्कुल दौड़ा ली। किनकी ओर? भगवान की ओर। और यहाँ भी देखिए भगवान परीक्षा लेते हैं उनकी, इसलिए पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। भगवान परीक्षा लेते हैं, कहते हैं कि इतनी रात में जो आप लोग आई हैं, तो एक स्त्री को शोभा नहीं देता है रात में एक पर पुरुष के पास आना। देखिए क्या कह रहे हैं अपने आप को, पर पुरुष, ठीक है। परीक्षा ले रहे हैं। और स्त्री का कर्तव्य अपने कुटुंबियों का पालन पोषण करना, क्योंकि एक स्त्री धर्म में आता है। तो ये आप लोग को जानना चाहिए। आपके पति आपके वेट में होंगे, आपके बच्चे आपके वेटिंग में होंगे, प्रतीक्षारत होंगे। तो जाइए आप लोग। तो गोपियां वहां पे ये प्रत्युत्तर देती हैं कि आप जो मुझे कह रहे हैं, स्त्री धर्म का जो भी कर्तव्य आप बता रहे हैं कि बच्चों का दायित्व, पति का दायित्व, कुटुंबियों का दायित्व मुझ मेरे ऊपर, ये बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन कहा जाता है कि अगर पेड़ के जड़ में पानी डालो तो पत्ते और टहनियों की क्या आवश्यकता है ना। इसलिए हे गोविंद, आप साक्षात ब्रह्म हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको एक पुरुष समझ के आई हूँ, पर पुरुष समझ के। हम सबको पता है कि आप ही सबके अंततोगत्वा, आप ही सबके शरण्य हैं। इस कारण से हम इस भावना से आपके पास आई। यदि हम आपकी सेवा करेंगी तो ये स्वाभाविक ही है कि संसार की सेवा अपने आप हो जाएगी। तो हो गया। यहाँ भगवान समझ गए कि ये मेरे प्रति काम भाव से नहीं आई है, नहीं ये मेरे प्रति बस उस ब्रह्म तत्व की भावना से आई है। आप भगवान के देखिए ना, वहां तो भगवान साक्षात थे। अगर हम भगवान की मूर्ति में भी अगर भावना करते हैं, तो भगवान की मूर्ति में भी भावना करने से, कोई भी भावना आप करें, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाता है। कहा ना, भगवान क्या है? अग्नि है। कुछ भी विकार उनके प्रति डालो, रिवर्स वो नहीं करेंगे एक मनुष्य की तरह, वो सीधे उसको शांत कर देंगे। इसलिए हर रूप में, चाहे वो रणछोड़ बने, माखन चोर बने, ये न के न प्रकार है ना, वो ये चाह रहे थे कि ये जो जीवात्मा है, आत्मा केवल मेरा चिंतन करे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्थात मेरे मन लगाओ, मन मना, मेरे में मन वाला हो जाओ। इसलिए उन्होंने संपूर्ण संबंध निभाया, एक प्रेमी होने का भी, एक पति होने का भी। और ये जो 16,000 की भ्रांति है,
मुझे तो लगता है वो क्या महानों पुरुष में से सच में वो परमात्मा है, इसलिए उन्होंने इतने सारे स्त्रियों को स्वीकार किया। आप स्वयं बताइए कि एक असुर जिसको लेके गया है और वो स्त्री अगर फिर से वापस जाए तो क्या समाज कहता है कि यार ये कलंकित होके आई है। एक असुर के पास हम्म। सीता जी पे भी तो यही लांछन लगा था ना, भले ही सीता जी अत्यंत पवित्र थी, लेकिन एक साधारण से धोबी ने उन पे लांछन लगा दिया था, है कि नहीं? तो ये समाज ही ऐसे छोटी मानसिकता में जीने वाला है। तो उस समय भी वैसा ही समाज था। तो वो स्त्रियां ये कहती हैं कि हे गोविंद, अगर मैं अब वापस जाते हैं हम लोग, तो कौन हमसे विवाह करेगा? और जब हम लोग कैद में थे तो हमने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया था, इसलिए अब आप हमें स्वीकार करें। इस कारण से यहाँ जो भी भ्रांति है, इस भ्रांति को समझने की आवश्यकता है कि ये सब गलत भ्रांतियां हैं। अब रही बात कि यहाँ पर अब जो हम पूजा करते हैं भगवान की, वो सचमुच कहा ना कि सब कुछ त्रिगुणात्मक है। एक सत्वगुण वाला पूजा होता है जो आप देखेंगे इस्कॉन में, वो लोग बहुत नियम से रहते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, कीर्तन करते हैं, एक सुपारी तक का उनको नशा नहीं है। तो सही में वो सत्वगुण पूजा कर रहे हैं। रजोगुण पूजा होता है कि हम जाते हैं भगवान से कुछ डिमांड, व्यापार वाला संबंध, वो रजोगुण की पूजा है। और तमोगुणी पूजा जो आज हमें ये गली चौराहे में दिख रही है, तमोगुण की पूजा, वो तमोगुणी पूजा है। चंदा इकट्ठा करेंगे और करके एक दिन तो वो भुक भुक जो भी होता है चमकीले, उससे भगवान को सजाते हैं। और उसके बाद जो पैसा बचते है आप सबको पता है उसका क्या करते हैं, वो नशा पान करते हैं। इस पे भी हम कभी चर्चा करेंगे कि हमारे क्या धर्म ग्रंथों में शिव जी नशा किए थे, ये किए थे, इस पे हम करेंगे चर्चा। लेकिन आज हम कृष्ण के बारे में जानते हैं। तो असल में अगर हम देखें भगवान की प्रसन्नता किस में होती है, तो एकमात्र इसी में है कि जो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में निर्देश दे के गए, उस जीवन का हम पालन करें, पहली बात। दूसरी बात, अभी देखा जाए तो सर्वत्र इन्वायरमेंट, पर्यावरण की हानि हो रही है हम्म। और गौवंश कट रहा है। अगर इन दोनों पे हम काम करें, सच मानिए आप थोड़ा बहुत ही भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान स्वतः प्राप्त होंगे। क्योंकि भगवान की भी इष्ट कौन है? गौ माता है। लेकिन हम्म। आज ये देखा जा रहा है कि गौ माता कट रही है, किसी को उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। खूब बढ़िया से खर्च करेंगे भगवान के ऊपर, लेकिन एक बार नहीं होता है कि गौशाला में हम जाए, वहां उनकी सेवा करें। आज गोबर से निर्मित बहुत सारे वस्तुएं हैं जो लोग उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन इतनी जागरूकता ही कहाँ है? किसी को ये भी नहीं पता है कि गोबर से दिया बनता है, गोबर से अगरबत्ती बनता है, गोबर से पेंट पुट्टी व्हाइट सीमेंट सब कुछ बन रहा है। यहाँ तक कि गोबर से वस्त्र बन रहा है, चप्पलें बन रही हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियां बन रही हैं। लेकिन क्यों पड़ी है किसी को? इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि ध्यान ही नहीं जा रहा है ना। एक यहाँ एक कहते हैं ना, एक चुभन सी नहीं हो रही है कि जो कृष्ण की इष्ट गाय हैं उनको हम बिल्कुल कटने छोड़ दे रहे हैं। बस गौ माता की जय कहते हैं गोपाष्टमी के दिन, उसके अलावा गौ माता कभी याद नहीं आती है। तो यही सब विडंबना है। और यदि इसको लोग जागरूक होके समझें कि चलो हम कत्ल खाना जाके गौ को नहीं बचा सकते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि गोबर से निर्मित जो भी पदार्थ है अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगवाएं, या हमारे आसपास कोई है सेलर, उनसे हम खरीदें। तो इससे भी गौ माता निश्चित रूप से बचेंगी, उनकी रक्षा होगी। जी। सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हद तक हम लोगों का भ्रम दूर हुआ। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आज हो पाएगा क्या कंप्लीट? नहीं, आज तो नहीं। आप इसको हम दूसरे दूसरे दिन करते हैं। हम दूसरा प्रश्न दूसरे दिन करेंगे डिस्कशन। आज इतना ही रहने देते हैं। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हरि ओम। जय गौ माता, जय गोपाल।